अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालत ये आलम बदलने का, अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालत ये आलम बदलने का, तो फिर क्यों है इंतजार कल के सूरज निकलने का। खुदा उनके भी किस्मत नहीं बदलते जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का, जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का। हेलो रसगुल्लों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं मिशन मंजिल के परिवार में। और आप सभी आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के खिदमत में पेश करने वाले हैं। लाए हुए हैं जबरदस्त क्वेश्चन का सीरीज जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 10वीं क्लास का जो विद्युत धारा चैप्टर है उसी विद्युत धारा के चैप्टर से संबंधित ये सारा प्रश्न मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ चुके होंगे और जो 20 सवाल आपके सामने जो खट 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 करके आने वाला है उसका जवाब आप बेहतरीन तरीके से देने वाले हैं। तो चलिए किसी का इंतजार नहीं करते हैं और आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला को शुरू करते हैं मिशन मंजिल के परिवार में और क्रैश कोर्स के तहत, जिनका नाम है गागर में सागर। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम क्वेश्चनों में, बहुत ही कम कंटेंट में आपको बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस सीरीज का नाम रखे हैं गागर में सागर, यानी कि गागर में पूरे सागर को समाहित करने का काम इस सीरीज में करने वाले हैं। तो चलिए आपके सामने पेश है हमारा पहला क्वेश्चन, वो भी विद्युत धारा चैप्टर से है। तो आप देख लीजिए, पहला है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है। और यदि आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन भी बहुत ही प्यारा प्यारा ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आने वाला है। तो देख लीजिए क्या क्या है, तो वाट है, ओम है, वोल्ट है और एम्पियर है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका क्या ऑप्शन सही है कमेंट में जरूर बताइए। और यहाँ पे यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल 100% सही हैं, क्योंकि विद्युत धारा का जो मात्रक है, यूनिट है, वो एम्पियर होता है। तो आपका ये सही जवाब हो गया। अब आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दूसरा जो प्रश्न है ये बोल रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन में है जूल, एम्पियर, वाट और वोल्ट। यहाँ पे आपको देते हैं 30 सेकंड का समय और 30 सेकंड में आपको तोड़ना है और इसका सही सटीक जवाब देना है चारों ऑप्शन में से, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने भी झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अपना तैयारी को बेहतरीन करने के लिए और बेहतर मार्क लाने के लिए आपको यहाँ से इसका भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का भी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना होगा। आपके पास बचा हुआ है 7 सेकंड और आपको जल्दी से इस सवाल का जवाब बता देना है कि आखिर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। हुटर ने इशारा कर दिया तो हुटर के इशारा के अनुसार मैं आपको लेकर के चलते हैं। इसका यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब है आपका और आप 2 क्वेश्चन को सही कर चुके हैं। चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि स्थिर विद्युत में आवेश किस अवस्था में रहता है, यानी कि जो स्थिर विद्युत है उसमें आवेश कौन से अवस्था में रहता है, इसका आपको जवाब बताना है। पहला ऑप्शन है विरामावस्था में, दूसरा है गति की अवस्था में, तीसरा है दोनों अवस्था में और चौथा है किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। भाई साहब यहाँ से आप यदि देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विद्युत के बारे में बोला गया है और विद्युत में आवेश जो है किस अवस्था में रहता है। और आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पे यदि आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे यानी कि विरामा अवस्था में रहते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सही हो जाता है और आपको मिलता है 3 नंबर। चलिए अब आपको हम लेकर के चलते हैं आगे और आगे जो दिखाने वाले हैं, आगे जो बताने वाले हैं वो भी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और आपके साथ यहाँ पे पेश है क्वेश्चन नंबर 4। कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा क्या विशेष है, तो आप देख लीजिए कि विभव का एसआई मात्रक क्या है। विभव का एसआई मात्रक के बारे में बताना है और ऑप्शन भी दिया है एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है और वाट है। यहाँ पे आप देखेंगे विभवांतर का जो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड है और इसका जो सही उत्तर है आप यदि देखेंगे और गौर करेंगे तो आपको याद आएगा कि वोल्ट जो है ना विभव और विभवांतर का एसआई यूनिट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है और आप यदि ऑप्शन नंबर सी को सही किए होंगे तो 1 मार्क यहाँ भी आपका जुड़ जाता है और आपका रिजल्ट
बेहतर बन जाता है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। इसमें बोला है कि इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक और विद्युत का कुचालक दो चीजें आप पढ़े होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पे विद्युत का सुचालक पूछा है, यानी कि जिसमें बिजली प्रवाहित हो सकता है, उसके बारे में पूछा है। पहला है सल्फर, दूसरा है प्लास्टिक और तीसरा है आयोडीन और चौथा है ग्रेफाइट। भाई साहब आप यहाँ ग्रेफाइट ऑप्शन दिया है ना, ये बड़ा ही लॉलीपॉप ऑप्शन है, क्योंकि सभी कोई बचपन में पेंसिल यूज किए होंगे और पेंसिल यूज करते समय देखे होंगे कि उसके अंदर जो लिखने वाला पार्ट होता है ग्रेफाइट होता है और उसमें बिजली का करंट प्रवाहित होता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। तो आप यदि ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं तो यहाँ से भी 1 नंबर आपका प्लस हो जाता है। चलिए भाई साहब आप छठे नंबर प्रश्न के साथ, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, यानी धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो यहाँ पे विरामावस्था है, गति की अवस्था है और किसी भी अवस्था में रह सकते हैं और इनमें से कोई नहीं है। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं ये जल्दी से बता दीजिए। और आपको हम बता देते हैं कि यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, यानी कि गति की अवस्था में, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है और आपको यहाँ से भी 1 मार्क्स मिलते हैं। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की ओर आगे यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें को देख पाएंगे और वो चीजें क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए कि बोला है कि 100 वाट से 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु प्रतिरोध कितना ओम होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसके लिए आपको हम टाइम देते हैं और इस टाइम के अंदर यदि आप बना करके दिखा देते हैं तो आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे। और आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं बल्कि हम 30 सेकंड का समय देते हैं और 30 सेकंड में आपको ताबड़तोड़ तरीके से बता देना है कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ओम है, कितना ओम होगा, और जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से हम 10 सेकंड और दे देते हैं, लेकिन 10 सेकंड में यदि आप नहीं बना पाते हैं तो आपको फिर से ये चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपका तैयारी आखिर बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ है। क्योंकि आपका तैयारी बेहतरीन तरीके से होता तो आप यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और आपका जो हूटर है यहाँ पे टाइम आपका अप हो चुका है और आपका यदि जवाब आ चुका होगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब नहीं आया होगा तो आप फिर से अपना जो है तैयारी को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि गए हैं, मतलब कि 484 ओम, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है और यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स प्लस हो जाता है, 1 मार्क्स जुड़ जाता है। चलिए अब आपको हम लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और 8 आपके साथ यहाँ पे प्रस्तुत है। इसमें आपको बताना है कि भाई साहब विद्युत बल्ब का जो तंतु है ना, वो तंतु किस धातु का बना होता है। भैया आप कहेंगे कि ये विद्युत बल्ब का तंतु क्या होता है, तो आप जानते हैं जब घर में आप 10 रुपया वाला बल्ब लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि इस वाले पार्ट को आप होल्डर में यहाँ पे पुट करते थे और ये वाला जो पार्ट है ये ग्लास का बना होता है और यहाँ पे एक जो है इस प्रकार का मटेरियल लगा होता है और यहाँ से आप जानते हैं कि 3 ऐसे ऐसे करके तारे रहता है और इसी के साथ ये स्प्रिंग से ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है और इसी को हम लोग कहते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं टंगस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस जो है धातु का बना होता है। तो आपका सही उत्तर टंगस्टन होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में टंगस्टन दे दिया है। तो ये सारा ऑप्शन के साथ आपको नहीं जाना है, ना कोई सोना का बल्ब बनाएगा। भाई साहब आप कहेंगे ये 10 रुपया का बल्ब है और इसमें टंगस्टन नहीं लगा करके सोना का ये स्प्रिंग लगा देंगे तो इसका कीमत हजारों रुपया हो जाएगा। इसीलिए याद रखेंगे कि टंगस्टन का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, उसका एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक सभी को जानता है और आप भी जानते होंगे। और जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है कैलोरी, ताप, जूल, इनमें से कोई नहीं, तो आप यहां से जानते हैं कि जूल आपका जो है सही उत्तर है और आप जूल के साथ गए होंगे और आपका सही उत्तर हो गया होगा। 10वां यदि देखेंगे तो टंगस्टन से रिलेटेड आ गया कि टंगस्टन जो है ना किस ताप पर पिघलता है। जैसे आप यहाँ पे देखें टंगस्टन ये बल्ब में लगा होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किस ताप पर पिघलता है, तो आपको याद रखना है कि 3000 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन जो है वो पिघलने लगता है, वो पिघलता है। तो आप याद रखेंगे 3000
डिग्री सेल्सियस पर। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम आप पढ़े होंगे जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे, विद्युत धारा जो चैप्टर है वो पढ़ रहे होंगे, उस समय आपको ओम का नियम पढ़ने को मिला होगा और वहाँ पे आप देखेंगे कि उसका जो नियम वो सत्य कब होता है, तो आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है, तब ये जो है सत्य हो जाता है, सही हो जाता है। और यहीं से एक दो इक्वेशन और बन जाता है। आप कहेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ से आप आई भी फाइंड कर सकते हैं। आई फाइंड करने के लिए V बाय आर हो जाता है, और यहाँ से यदि आर फाइंड करेंगे तो V बाय आई हो जाता है। ये तीनों जो हैं आप यहाँ पे इक्वेशन को देखे होंगे विद्युत धारा चैप्टर में। तो इस प्रकार से ये 11 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यदि पूछा जाए तो आप एक यूनिट के साथ जाएंगे, यानी कि क्या होगा, यूनिट इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है और ओम का नियम से संबंधित है। ओम का नियम अभी हम जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताएं कि ओम का जो नियम होता है वो V इक्वल टू आई आर का संबंध को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है V इक्वल टू आई आर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और यदि आप सी के साथ गए हैं तो आपको यहाँ से भी 1 मार्क्स प्लस मिल जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर के बारे में भी आप पढ़े होंगे, तो पारा जो है ना वो सेमीकंडक्टर है, और पारा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और आप भी ऑप्शन नंबर सी के साथ चले गए हैं, तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर प्लस हो जाता है। चलिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, और विद्युत जो प्रतिरोध है ना इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और ऑप्शन नंबर सी में ओम है, तो यहाँ भी आपका सही हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध रोधक का जो है मात्रक ओम हो गया। चलिए यहाँ से एक क्लियर हो गया 15 क्वेश्चन। और 16वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, और प्रतिरोध जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक पूछा है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी को घुमा करके पूछा गया कि क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओम इसका सही जवाब है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट बटा एम्पियर जो है प्रदर्शित करता है। वोल्ट बाय आई जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ओम होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद यदि हम देखेंगे आगे तो क्या होगा, तो आवेश के बारे में बोला गया है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आवेश के ऐसा ही मात्रक के बारे में यदि पूछा जाए तो कूलम इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे तो आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को रूपांतरित या फिर निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला क्या होता है, तो अभी आपको बताए V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे V के बारे में यदि पूछा गया है तो यहाँ पे आई आर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है 1 में ही, ए में ही दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक क्वेश्चन और, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है 20 नंबर का, और ये जो है आपको बताना है और इसको बनाना है कि कैसे आखिर बनेगा। इसके लिए हम आपको टाइम दे देते हैं, और अच्छा खासा टाइम दे देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। आप कहेंगे कि कितना टाइम देंगे, तो आपको हम बता दें स्टॉप वॉच यहाँ से हम टाइमर भी लगा देते हैं, और 30 सेकेंड का यहाँ पे हम टाइम देंगे। और 30 सेकेंड के टाइम में आपको जो है स्टार्ट करना है और बनाते रहना है कि कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन को हम बता देते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आप देखेंगे 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। समतुल्य प्रतिरोध के बारे में आप पढ़े होंगे, और श्रेणी क्रम में आप जो सभी प्रतिरोध को लगाते हैं वो भी आप पढ़े होंगे। तो कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। इतने ओम का है। पहला तो 1 ओम का है, दूसरा है 2 ओम का, और तीसरा जो है वो 3 ओम का है। और ये 3 प्रतिरोध को है यहाँ पे जोड़ा गया है। देखिए हुटर ने इशारा कर दिया और यहाँ पे टाइम आपका अप हो जाता है, समय खत्म हो जाता है। और आपको हम यहाँ पे बता दें कि यदि आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ओम के साथ गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, बिल्कुल आपका सटीक जवाब है। और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है और यहाँ पे भी 1 नंबर आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपको टोटल 20 मार्क्स मिलने वाला है और मिशन मंजिल आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार है और आपसे बस यही कहता है कि आप भी अपना कदम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपको भी अपना मंजिल तक जाना है और मिशन मंजिल ये ठान रखा है कि आपको सिर्फ 2 कदम बढ़ाने हैं, बाकी के 98 कदम मिशन मंजिल आपके साथ बढ़ाने को तैयार है और आपको भी अपने मंजिल तक पहुंचाने को तैयार है। इसीलिए अपने पढ़ाई को जारी रखिए, जब भी समय मिले पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।